दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंडक्टिव मेथड के बारे में और डिडक्टिव मेथड के बारे में। ये दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हैं और ये दोनों मेथड काफ़ी पॉपुलर भी हैं। किस लिए पॉपुलर हैं वो भी बताता हूँ आपको। ये इसलिए पॉपुलर हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक की जो हम लोग प्रिंसिपल और थ्योरी एनालाइज करते हैं ऑब्जर्व करके या किसी पैटर्न के थ्रू, तो ये दोनों ही मेथड काफ़ी आपके काम आएंगे इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए। किसी भी कंट्री में हो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो कि क्या इकोनॉमिक फिनोमिना चल रहा है, क्या इकोनॉमिक में कोई प्रॉब्लम है, क्या है, सारी चीज़ एनालाइज और ऑब्जर्व करने के लिए मेथड हमारा दो काफी पॉपुलर मेथड है। तो चलिए इस दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है इंडक्टिव मेथड। द इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ए स्पेसिफिक इंस्टेंस एंड ड्राइविंग जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों, किसी भी इंस्टेंस को आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी डाटा है उसको आपको गैदर करके उसको ऑब्जर्व करना है, उससे एक जनरल प्रिंसिपल बनाना है, जिससे क्या होगा कि आप इकोनॉमिक के एनालिसिस बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मेथड में क्या क्या बताया गया, इसमें कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको तो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसेस में दोस्तों, कलेक्ट डाटा एंड एम्पेरिकल एविडेंस फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक सोर्सेज। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि जितने भी डाटा है आपको अलग अलग सोर्सेज से उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी एक इकोनॉमिक सिनेरियो उठा लीजिएगा, वहां से कोई भी एक डाटा आपको कलेक्ट करना है, जिस एविडेंस से आपको मिल जाए, ऑब्जर्वेशन करके मिल जाए या कहीं आपको लिखा हुआ हो वहां से कहीं से भी आपको एक डाटा आपको गैदर करना है। देन आपको क्या करना है, उस डाटा से ट्रेंड का पता करना है, उस डाटा से आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न है इस डाटा का, क्या डाटा बता रहा है कि हमारा फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या कंडीशन है, क्या उतार चढ़ाव आ सकती है इकोनॉमिक्स में, उस डाटा से आपको ऑब्जर्व करना है और आपको एक पैटर्न तैयार करना है कि क्या डाटा इस तरह से चल सकता है या क्या ट्रेंड बता रहा है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है इसमें होता है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन में क्या है, फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक को एनालिसिस करना है तो जो भी डाटा आपने गैदर किया, जो भी आपने ट्रेंड समझा उस डाटा से, उसके बाद आपको जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी बनानी है। ठीक है, किस पे, जो आपने ऑब्जर्व किया था ना डाटा को या पैटर्न को, उसके बेसिस पे आपको जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी बनानी है किसी भी चीज का एनालिसिस करने के लिए। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। An economics might observe that various country increase investment in education corrective with higher economic growth। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि एक इकोनॉमिक्स्ट हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे कंट्री जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे बढ़ा रहे हैं हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। ठीक है, अपना एजुकेशन पे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं दोस्तों, ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने क्या किया, उस डाटा को क्या किया, एनालाइज किया, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग ट्रेंड्स, उन्होंने उसको एनालाइज किया, उसको समझा। देन उन्होंने वो क्या कहते हैं, द इकोनॉमिक्स माइट इंक्लूड अ जनरल प्रिंसिपल दैट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने ये बताया आखिरी में कि जो भी लोग एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हो अपने, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे ही डायरेक्टली प्रमोट हो रहा है। पहले क्या उन्होंने समझा था, पहले बार में उन्होंने समझा था कि एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बाद में उनको ये समझ में आता है कि एजुकेशन पे जो भी कंट्रियां पैसा लगाई हैं उनका अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो ये क्या होता है, पहले आपने डाटा गैदर किया, ऑब्जर्व किया, उससे आपको कुछ और मिला, देन आप फाइनली अगर आप आउटकम देखें जनरल प्रिंसिपल और थ्योरीज बना के, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल दैट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम एजुकेशन पे डाल रहे हैं तो हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये क्या था, आपका इंडक्टिव मेथड था। इसके कुछ स्ट्रेंथ भी हैं और वीकनेस भी है, उसको भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डाटा, जो भी डाटा गैदर कर ऑब्जर्व करते हैं वो रियल डाटा होता है। कोई भी इकोनॉमिक्स ऐसे ही अपने मन से ऑब्जर्व नहीं कर लेगा कि ये होने वाला ये होने वाला, वो डाटा के हिसाब से ही यहाँ पे आपको प्रिंसिपल या थ्योरीज बना के देंगे जिससे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। कैन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे कि मैंने दूसरा ही पॉइंट बताया था कि आपको क्या करना है, किसी ट्रेंड या फिर किसी भी रिलेशनशिप को पहचानना है कि किस तरफ ये डाटा हमको बता रहा है कि ऐसे हो सकता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजें। तो ये तो दोनों स्ट्रेंथ हो गई। इससे हमको क्या फायदा होगा, हम किसी एक ट्रेंड को जान लेंगे कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द कंपनी, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, वीकनेस क्या हो सकती है इसका, रिजल्ट में स्पेसिफिक। ठीक है, अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, अलग अलग अगर लोग इसको करते हैं तो अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल ये नहीं हो सकता है। may lead to generalization that could be proven incorrect और further डाटा, जो आप डाटा के बाद एनालाइज करके रिजल्ट निकालें, हो सकता हो कि वो गलत हो, या जो आपने डाटा फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया हो वो इनकॉन्सिनियस हो, कंसिस्टेंसी उस डाटा में ना हो, तो चेंज भी हो सकती है। ये दोनों इसके वीकनेस से। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है और इसके कुछ प्रोसेस भी हैं। देन हम इसको एग्जांपल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। द डिडक्टिव मेथड स्टार्ट विद जनरल थ्योरी और हाइपोथेसिस एंड यूज लॉजिकल रीजनिंग टू ड्राइव a specific conclusion or prediction।
इट्स टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डिडक्टिव मेथड होता है वो जनरल थ्योरी और हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है, जो कि पहले से चली हुई आ रही है, उसके से क्या करता है, किसी कंक्लूजन और प्रिडिक्शन करता है जो कि सही माना जाता है। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे तक ये चलती आती रहती है। इसमें प्रोसेस दिया गया है। पहला, थ्योरी फॉर्मेशन, डेवलप अ जनरल थ्योरी और हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज और एजम्पशन। जब जो आपके पास नॉलेज है और एजम्पशन है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक थ्योरी बनानी है, एक हाइपोथेसिस बनाना है कि आपको ऐसे 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 काम करना है, यहाँ से डाटा लेना है, हर एक चीज के बारे में आपको पहले से ही पता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें लॉजिकल डिडक्शन, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग टू ड्राइव ए स्पेसिफिक प्रिडिक्शन और इम्प्लीकेशन फ्रॉम द थ्योरी। जो आपने थ्योरी पहले से पढ़ी है, जो आपने थ्योरी कहीं लिखा हुआ है, आपने एजम्पशन करके रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अपना लॉजिकल रीजनिंग मतलब अपना लॉजिकल दिमाग लगाना है, किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए और इम्प्लीकेशन के लिए, कि क्या हम ऐसे क्या प्रिडिक्ट करेंगे जो सही हो सकता है, अगर हम कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वो सही होगा या नहीं होगा। तो दूसरा स्टेप तो आपका ये था। तीसरा होता है एम्पिरिकल टेस्टिंग होता है। ठीक है, एम्पेरिकल टेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, द टेस्ट द प्रेडिक्शन अगेंस्ट रियल वर्ल्ड डाटा और वैलिडेट द रिफ्यूट द थ्योरी। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डाटा आपने गैदर किया था, उसको आपने प्रेडिक्शन जो भी किया था, उसको रियल वर्ल्ड डाटा से आपको मैच करना है। उसके बाद उसको देखना है कि क्या वो सही है या गलत है। ये होता है डिडक्टिव मेथड में। मतलब बहुत सारी चीजें आपको डिडक्टिव मतलब पहले से ही पता होती है, उनके बेसिस पे आपको एजम्पशन और थ्योरी प्रेडिक्ट करना होता है और उसको रियल वर्ल्ड जो भी डाटा है उससे एनालाइज करना होता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉमन इकोनॉमिक थ्योरी माइट द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट देन वी विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जिस भी कंट्री में लोअर इंटरेस्ट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंक्रीज होती है। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स माइट प्रेडिक्ट दैट इन सिनेरियो वेयर इंटरेस्ट रेट आर रिड्यूस। ठीक है, एक थ्योरी के हिसाब से जो इन्होंने क्या किया कि जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, इन्वेस्टमेंट लेवल शुड राइज। अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो राइज हो जा रहा है। ये किसने कहा, ये इनके थ्योरी के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद इनको पता चलता है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, this prediction is then tested by analyzing data from period when interest rate are adjusted। उसके बाद उनको पता चलता है कि जो उस समय पे डाटा है उसके हिसाब से इनको ये पता चलता है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ एडजस्ट किया जा रहा है। उसके थ्रू इकोनॉमिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके दोनों मेथड हो गए दोस्तों। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए यूट्यूब पे, हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।